हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML कैनवास से रिलेटेड एक और मेथड कवर करेंगे जिसके थ्रू हम ट्रांसफॉर्मेशन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स देखे जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड फंक्शन यूज़ कर रहे थे। तो आज का सेशन उसी की कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि सेट ट्रांसफॉर्म मेथड क्या होता है, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए और उसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस में और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए अपन मेनली फोकस करेंगे किस पार्ट पे, सेट ट्रांसफॉर्म मेथड पे। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैनवास क्या होता है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, दोनों को कनेक्ट कैसे किया जाता है और कौन से मेथड है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था स्केल मेथड के बारे में, और ट्रांसलेट मेथड, ट्रांसफॉर्म मेथड, रीसेट ट्रांसफॉर्म मेथड। तो ये सब अगर आपको पता होगा तो और भी ज़्यादा इजीली आप सेट ट्रांसफॉर्म को समझ पाओगे। ठीक है, अब बात करें कोड की तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा कोड अभी हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जिसमें एक हेडिंग है हमारी टाइटल है एक हेडिंग सेक्शन में, हेड सेक्शन में, और एक हेडिंग हमने डाली हुई है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक हेडिंग डालनी है। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं और हेडिंग में लिख देते हैं सेट ट्रांसफॉर्म मेथड, ट्रांसफॉर्म मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमने एक हेडिंग डाल दी, इसको रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, सेट ट्रांसफॉर्म मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात हो रही है ट्रांसफॉर्म की, ट्रांसफॉर्म मेथड की, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कैनवास चाहिए। तो एक कैनवास बना लेते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है कैनवास, और इस कैनवास को एक आईडी हम असाइन करेंगे। तो आईडी आ जाएगी यहाँ पे क्या, कैनवास 1। आईडी के बाद हमें इसकी विड्थ सेट करनी है। विड्थ में आ जाएगा 600 पिक्सल, फिर आएगा विड्थ हो गया। अब इसके बाद में सेट करेंगे इसकी हाइट भी डाल देते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे अब एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं जिससे कि वो हमें स्क्रीन पे विजिबल रहे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया बॉर्डर जो रहेगा 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसको सेव करते हैं, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, तो अब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर कैनवास यहाँ पे विजिबल है, शो हो रहा है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस कैनवास को कनेक्ट करना है अपने एक जावास्क्रिप्ट से, और उस जावास्क्रिप्ट पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, फिर सेट ट्रांसफॉर्म मेथड यूज़ करेंगे और समझेंगे कि वो कैसे वर्क कर रहा है। तो स्क्रिप्ट बना लेते हैं सबसे पहले। तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपने स्क्रिप्ट को कनेक्ट करेंगे। तो स्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जाके लिखना है वेर सी। ये क्या करेगा, सी वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा जो क्या होल्ड करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उधर आ जाएगा उसका आईडी जो है कैनवास 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लिखेंगे वेर सी टी एक्स। ये क्या होल्ड करेगा, ये वो सभी टूल्स होल्ड करेगा जिससे हमें यूज़ करना होगा 2D शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। तो उसके लिए लिखेंगे सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D। तो यहाँ पे 2D कंटेक्स्ट के सारे टूल्स हमें इनेबल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो भी आपको 2 डायमेंशनल शेप ड्रॉ करनी होगी स्क्रीन पे, वो आप इन टूल्स की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, स्क्रिप्ट रेडी है। अब स्क्रिप्ट के बाद हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट मतलब कनेक्ट कर दिया है आपने उसको कैनवास से, कैनवास कंप्लीटली कनेक्ट हो चुकी है। अब हमें बस यहाँ पे शेप्स ड्रॉ करके देखना है। तो पहले तो एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल बना लेते हैं ctx.fill स्टाइल के थ्रू। ctx.fill स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करेगा, आपके रेक्टेंगल का कलर वगैरह सेट कर सकता है। तो यहाँ पे डाल देते हैं येलो। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ctx डॉट, या फिर एक काम करते हैं, इससे जस्ट पहले एक कमेंट भी डाल देते हैं जिससे क्लियरिटी और मिले कि क्या हम कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल 1 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ctx डॉट fill rect, और इधर इसको वैल्यूज़ देंगे, फॉर एग्जांपल 10, 10, 200, 10। एक बार इसको देखते हैं ये किस तरह से दिख रहा है हमें स्क्रीन पे। तो ये थोड़ा सा हमें इसको और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100 कर देते हैं। 100 किया, सेव किया, तो अब आपको एक प्रॉपर रेक्टेंगल यहाँ पे शो हो रहा है।
ठीक है, यहाँ तक अभी हमने कोई भी सेट ट्रांसफॉर्म यूज़ नहीं किया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने सेट ट्रांसफॉर्म मेथड को यूज़ करेंगे। अगर डेफिनेशन की बात करूँ कि सेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, तो सिंपल सा आप लोग बोल सकते हो कि जो सेट ट्रांसफॉर्म मेथड है वो चेंज करता है हाउ थिंग्स आर ड्रॉन ऑन द कैनवास। ठीक है, जो भी चीज़ें हम कैनवास पर ड्रॉ करते हैं उसको थोड़ा सा स्क्यू कर देता है, श्रिंक कर देता है, स्ट्रेच करता है, टिल्ट करता है, मूव करता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि अगर आपने पहले भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है ट्रांसफॉर्म मेथड की हेल्प से, तो उसको आप वापस से अगर असाइन करना चाहते हो किसी न्यू एट्रीब्यूट के साथ में, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, सेट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है कि सेट ट्रांसफॉर्म हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड अप्लाई कर देते हैं। सेट रीसेट ट्रांसफॉर्म भी हमने देखा था, तो इसके साथ में आप ये भी याद कर सकते हो सेट और रीसेट कैसे वर्क करते हैं। रीसेट ट्रांसफॉर्म, सॉरी यहाँ पे सेट लिखेंगे हम, सेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, मेथड। यहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। कमेंट डाल दिया तो लिखेंगे ctx डॉट सेट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करनी है, तो 1, 0.5, -0.5, 1, 30, 10। ठीक है, ये वैल्यू सेट करनी है, आपको सेव करना है, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। तो अभी आपको इस पर कोई भी इम्पैक्ट शो नहीं हो रहा, रीज़न क्योंकि अभी जस्ट हमने सेट किया है ट्रांसफॉर्म को। अब क्या करेंगे, सेम तरह का रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सेकंड रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं रेक्टेंगल, और यहाँ आ जाएगा क्या, 2। तो इधर भी सेम अप्लाई कर देते हैं, ctx डॉट फिल स्टाइल। इस बार बस फिल स्टाइल में कलर चेंज करके कर देते हैं रेड, जिससे आपको प्रॉपरली विजिबल रहे कि क्या हम वहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ctx डॉट फिल रेक्ट, फिल रेक्ट में हम डाल देंगे अपने वैल्यूज़ 10, 10, 200, 100। इसको करेंगे सेव। जैसे आप इसको सेव करके रिफ्रेश करोगे तो अब आपको जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मेथड दिख रहा है वो चेंज्ड दिख रहा है ना। पहले रेक्टेंगल था वो नॉर्मल था, बट अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड रेक्टेंगल हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हमें जो सेट ट्रांसफॉर्म मेथड है वो यूज़ करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, इन केस यहाँ पे मे बी 60 और इधर 20 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 60 और यहाँ पे 30 कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं और फिर से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करके देख लेते हैं कि अब उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि हम सेट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या वो चेंज करेगा उसको या सेम ही रखेगा, ये बस हमें क्लियर करना है। तो येलो हो गया, रेड हो गया, यहाँ पे ब्लू दे देते हैं, सेव रिफ्रेश। देखोगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो है वो फिर से सेट हुआ है और वैल्यूज़ थोड़ी सी शिफ्ट और हुई है। क्यों, क्योंकि हमने वैल्यूज़ में चेंज किया है और चेंज की वजह से वो थोड़ा सा शिफ्टेड आपको दिख रहा है। ठीक है, अब बात करें पैरामीटर्स की, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स हमने यहाँ पे डाले हैं। तो ABCDEF वैल्यू हमने डाली है यहाँ पे, और उन वैल्यूज़ को अगर आप डिटेल में देखोगे तो क्या है, A जो वैल्यू है, या आप कह सकते हो 1 जो है वो है, 1 का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, 1 का मीनिंग होगा कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पे, जैसे फर्स्ट वैल्यू जो होती है उसको A बोलते हैं, तो 1 का मीनिंग का हो गया नो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नहीं होगी। 0.5 का मतलब क्या होगा, स्क्यू इट लिटिल डायगनली अलोंग द y एक्सिस टिल्ट शेप साइडवेज। ठीक है, फिर -0.5 का मतलब क्या होगा, स्क्यू इट अ लिटिल डायगनली अलोंग द x एक्सिस। फिर जो नेक्स्ट 1 है हमारे पास D वैल्यू, उसको बोलेंगे नो वर्टिकल स्केलिंग नॉर्मल साइज इन y डायरेक्शन। और फिर जो 30 वाली वैल्यू है उसको बोलेंगे, या 30 की जगह यहाँ पे हमारे पास 60 हो गई अभी, है ना, तो 60 की जगह पे क्या बोलेंगे, मूव एवरीथिंग 30 पिक्सल या 60 पिक्सल टू राइट। और फिर जो 10 वाली वैल्यू है वो हो गई मूव एवरीथिंग 10 पिक्सल्स डाउन, तो उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 30। ठीक है, तो ये आप ट्रांसफॉर्म मेथड में भी इनको डिटेल में देख सकते हो कि कैसे हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, वहाँ पे भी अपन ने देखा था, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों। जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम सेट ट्रांसफॉर्म से वापस से न्यू ट्रांसफॉर्मेशन सेट करते हैं। सो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे
सेट ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज़ होता है किसी भी वैल्यू पे, किसी भी शेप पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले। तो नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।